हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी क्लब पर। मैं हरिओम सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एचपी स्टडी क्लब पर। तो आज हम हमारा जो क्वेश्चन 5 है, यहाँ से अपने अगले वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहा है, ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है। तो ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का बेटा। इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है, ये इनमें से कौन सा संबंध यह नहीं दर्शाता है कि बी के का पुत्र है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन है, उनमें से ये 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तो दर्शाते हैं कि बी के का पुत्र है। बाकी इनमें जो एक ऑप्शन है वो नहीं दर्शाता है कि बी के का पुत्र है। तो चलिए हम आज इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये जो बता रहा है ये सही है या गलत है। तो बना के देखते हैं। चलो हम दूसरे वाले को ही बना के देखते हैं। पहला है ए माइनस पी। तो ए माइनस पी का मतलब होता है ए पी का बेटा है। ए पी का बेटा है, जैसे ये पी हो गया, इसका बेटा है ए। तो बेटा है तो नीचे आएगा, इसका बेटा है ए। आगे कह रहा है पी एंड एम। पी एम की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? एम की। तो पी एम की पत्नी है, तो एम इसका पिता हो गया ए का, और पी इसकी माता हो गई। यहाँ लिख लेते हैं माँ है, ये पिता है। ठीक है। आगे कह रहा है एम डॉलर वी। तो डॉलर का अर्थ है भाई का, तो एम बी का भाई है। एम बी का भाई है, तो ये मान लो बी है, ये इसका भाई हो गया। तो ये बी की मतलब भाभी हो गई पी, और ए इसका भतीजा हो जाएगा। आगे कह रहा है बी मल्टीप्लाई क्यू। तो बी क्यू का अर्थ है बी क्यू की बहन है। बी किसकी बहन है? क्यू की। तो क्यू की बहन है, तो ये क्यू भी इसके बराबर में ही आएगा। अब यहाँ जगह का अभाव है, इसलिए मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, वैसे ये बराबर में आएगा। ठीक है। तो बी क्यू की बहन है, मान लो ये बहन है, तो मतलब ए इसका भतीजा हो जाएगा, बी का बी बुआ हो जाएगी। और आगे कह रहा है क्यू डिवाइड बाई के। क्यू के का पति है। क्यू के का पति है। के का पति है, तो के ए की चाची हो जाएगी। आगे पूछ रहा है इसमें कौन सा बी के का पुत्र है, तो बी के का पुत्र नहीं है इसमें, ये बी के की ननंद हो जाएगी इस हिसाब से, ये जो क्वेश्चन है उस हिसाब से। तो इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन है, यही गलत होगा। ठीक है। बाकी ये दोनों, ये तीनों ये सही है, और ये वाला जो ऑप्शन है बी ये गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण को एम पर रखने पर दी गई आकृति के सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का है। तो हम 2 टाइप के प्रतिबिंब पढ़ते हैं, एक तो होता है जल प्रतिबिंब, दूसरा होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में अक्षर लेफ्ट टू राइट होते हैं और चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 6 है ना, तो ये 6 उधर की साइड मुंह किए हुए है, नीचे की साइड मुंह किए हुए है, और एम एन की साइड है, तो इसका मुंह आएगा ऐसे। अब ये 9 है, 9 का मुंह हो जाएगा ऐसे, और फिर 6 है, फिर 6 का मुंह हो जाएगा ऐसे। डी है, वो डी हो जाएगा ऐसे। एच का एच वैसा का वैसा ही रहेगा। डी है, वो डी भी चेंज होके फिर ऐसे आ जाएगा, और ए है वो ऐसे रह जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन मिल रहा है हमारा, ये बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इसमें। ठीक है। तो बाकी और ऑप्शन हमारे नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सी ऑप्शन है, इसमें जो डी बनी है वो उल्टी बनी है। बाकी अगर ये सही होती तो हमारा ये ऑप्शन भी हो सकता था। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हार्ड होते नहीं हैं।
देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे इसमें एक सीरीज टाइप की दी है, टेबल है जिसमें 5 का अंक है, उसका कोड है C। इनफाइनाइट है, उसका कोड है F। 8 है, 8 का कोड है G। 2 का कोड है A। परसेंट है, परसेंट को M से डिनोट कर रहा है, 7 को K से, और ये पावर वाला चिन्ह होता है इसको P से, 6 को R से, 4 को B से। चलिए, तो ऐसे ही सिंबल दिए हुए हैं आगे। अब भी आगे कंडीशन दे रहा है। पहली कंडीशन कह रहा है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, प्रतीक का मतलब एक सिंबल है, और अंतिम में एक संख्या है, मतलब आगे सिंबल लगाना है और पीछे न्यूमेरिकल कोई वैल्यू है, संख्या है कोई। तो कह रहा है कि पहला और अंतिम घटक के कूट आपस में बदल दिए जाएंगे, मतलब पहले वाले की जो कोड वर्ड दिया गया है और लास्ट वाला का कोड वर्ड है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक। दूसरी कंडीशन दे रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक, और अंतिम में एक सम संख्या है, तो दोनों घटकों को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। पहले को एंड के रूप में और अंतिम को कॉपीराइट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हमारा वर्ड है पहला परसेंट, आगे हमारा परसेंट दिया है और लास्ट में हमारा 9 दिया है। अब देखो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है पहली वाली, क्योंकि पहला घटक हमारा प्रतीक हो गया और अंतिम घटक हमारा एक संख्या है। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया, ये संख्या हो गई, तो इनके जो कोड वर्ड हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब जो परसेंट है, परसेंट का हम सिंबल देखेंगे इसमें, तो परसेंट का हमारा क्या दे रहा है, एम दे रहा है। तो परसेंट का एम है तो वो 9 के नीचे आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। और दूसरा हमारा 9 है, 9 का हमारा कोड वर्ड है एस। तो जो एस है वो परसेंट के नीचे आएगा। तो हमारा पहला वर्ड आएगा एस और लास्ट वाला वर्ड आएगा एम। अब इनमें देखते हैं हम तो कौन सा वर्ड हमारा मैच कर रहा है। एक तो हमारा पहला मिल रहा है, एक हमारा दूसरा मिल रहा है। चलिए, तो बाकी और वर्डों को हमें वैसे के वैसे ही रखना है, उनमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है। अभी हमारे 3 वर्ड हैं, आर ए पी, आर ए पी। तो आर का हमारा कितना है, सॉरी, ये आर ए पी तो मैंने कूट वाला मतलब देख लिया है। जो हमारे वर्ड हैं वो ये तो ये है, और एक 6 है और एक 2 है। तो हमारा जो पावर वाला सिंबल है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, तो पावर वाले को हम देखते हैं किससे डिनोट कर रहे हैं। पावर वाले को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। देखिए इसमें पावर वाले को किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से, तो पी आ जाएगा इसकी जगह पे। अच्छा, दूसरा क्या है, 2, 2 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से। 6, अच्छा 6 है, 6 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, 6 को आर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर आएगा, फिर अगला वाला क्या है, 2 है, तो 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक, और आगे वाला हमारा सिंबल है और पीछे वाला संख्या है। तो सिंबल और संख्या आपस में इंटरचेंज होंगी, तो सिंबल की जगह पे तो हम मतलब जो 9 आ रहा है उसका एस आ जाएगा, और जो हमारा सिंबल परसेंट है, परसेंट की जगह हम एम ले लेंगे, तो एस पी आर ए एम आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखना है कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, उसी हिसाब से हमारे ये क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बच्चों को हार्ड लगता है, वैसे इसमें भी कुछ नहीं है, कागज काटने मोड़ने से संबंधित क्वेश्चन है। ये कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने को क्रम में आकृति 1 और 2 ये दोनों दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए पहला जो मतलब 3 पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट में ये आकृति काटनी है। ठीक, तो पहले पार्ट में तो ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हुआ, ठीक, ये नीचे की ओर मोड़ दिया तो ये इतना बचा। अभी ये जितना मोड़ा है ना, यहाँ से फिर नीचे मोड़ दिया है ये, ठीक है, और ये बचा खुचा है बीच वाला पोर्शन, मतलब इसको नीचे मोड़ दो या कैसे भी मोड़ दो ये आकृति बनेगी। तो अब ये बताना है आपको इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तीसरी वाले में ऐसे काटा है। अभी हमें इसमें लॉजिक लगाना है
तो ये जो आकृति है इसमें जो ये हैं ये ऐसे मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे को, ऐसे मिलेंगे, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, ये भी पूरा सर्कल बन जाएगा, ये भी सर्कल हो जाएगा और ये भी सर्कल हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? ये आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये ऐसे बन रहा है, लेटा हुआ टाइप का, मतलब ईंट का जो ईंट होती है ना पत्तों में, वैसी आकृति बन रही है ऐसे, लेकिन वो भी सही नहीं बन रही है। खड़ी वाली ईंट बनेगी तो ये इसमें खड़ी है और इसमें ये इसमें खड़ी है, इन दोनों में खड़ी है, इन दोनों में खड़ी नहीं है। अब बाकी इसमें गोला है तो गोला कैसे आएंगे? पूरे पूरे गोला बनेंगे। अब देखो इसमें इसमें भी पूरे गोला बन रहे हैं और इसमें भी पूरे गोला बन रहे हैं। अंतर इनमें कितना है? इन दोनों में अंतर इतने का है कि ये वाला जो हमारा दिख रहा है इसमें ये जो ईंट वाली आकृति है वो बीच में है, गोला और दोनों गोलाओं के बीच में। जबकि ये जो हमारा बन रहा है इसमें हमारी जो आकृति है उसमें ईंट की आकृति कहाँ आ रही है? बीच में। जबकि इसमें कहाँ आ रही है? साइड में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है 78.01 प्लस 12.01 मल्टीप्लाई 20.01 माइनस 163.99 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 120.99। अभी ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन इसका गलत है। ठीक है, तो ये देखिए इसने ऑप्शन डी लगाया है, इसका क्वेश्चन गलत है। अभी ये क्वेश्चन इतना सरल है, आप देख के आराम से इसको कर पाओगे। देखिए, मतलब जैसे इसमें पॉइंट दिया है तो पॉइंट देख के घबराना ही नहीं होता है, मतलब आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता। इनके नियरेस्ट जो वैल्यू है उसको ही रख लो। इसको 78 ले लो प्लस 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा माइनस 163.99 तो 164 हो जाएगा बराबर इसकी जगह पे एक्स लो बराबर 120.99 की जगह पे 121 हो जाएगा। अब ये आसान हो गया कि नहीं? ये 78 प्लस 240 माइनस 164 बराबर एक्स प्लस 121। तो 78 और ये जोड़ लो, 8 की 8 आ जाएगी, 4 7 11 चला ये 318 आ जाएगा और 164 इधर है और 121 है, 164 माइनस की है और 121 भी माइनस की है बराबर एक्स। तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप, इधर जगह का अभाव है इसलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। तो 318 माइनस 164 और 121 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 6 2 8 मतलब 285 आ जाएगा, 285 आएगा। एक सौ चौंसठ और 121 जोड़ेंगे तो 285 आएगा। इसकी वैल्यू एक्स के बराबर है। तो 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3 और इधर एक्स का मान आ गया 33। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना आसान क्वेश्चन था, जो भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान है। नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े बच्चों से गलत हो जाते हैं, वैसे ये क्वेश्चन आसान होते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 एक तरीके से समान है और एक समूह बनाती हैं। ये जो 5 ऑप्शन है इनमें से 4 तो एक समान से हैं और एक है वो अलग है। तो आपको छांटना है कि कौन सी आकृति है वो इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखें, तो आप ध्यान से देखिए। पहली आकृति है, इसमें एक बाहर एक चतुर्भुज है और अंदर एक ट्रायंगल है, मतलब बाहर वाली भुजा 4 है, अंदर वाली 3 है। अंदर कितनी भुजाएं? 3। अब इसमें देखिए दूसरे ऑप्शन में अंदर की साइड है 5 भुजाएं, मतलब बाहर की साइड है 5 और अंदर की साइड कितनी है? अंदर है 6। अभी ये सी ऑप्शन को देखिए, बाहर वाली भुजाएं 4 और अंदर वाली कितनी है? 5। अंदर की भुजाएं देखते चलिए, ठीक है। अच्छा, अब बाहर वाले में इसमें 6 हैं और अंदर वाले में 2 2 4, 4 और 5 6 7, अंदर वाले में कितनी है? 7।
अगला है, इसमें बाहर 4 भुजाएँ, अंदर 2, 2 4, 4 और 1 5, अंदर वाले में कितनी है 5। तो सब में देख रहे हो आप ध्यान से कि यही अकेला है जिसमें बाहर की भुजाएँ ज़्यादा हैं, अंदर वाली कम है। जबकि बाकी में सब में बाहर वाली भुजा कम है, अंदर वाली एक-एक ज़्यादा है। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन आपको गलत लगना चाहिए? ऑप्शन ए। अब ये ऑप्शन ए है वो सी ऑप्शन में रखा है, तो कायदे से हमारा सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए बच्चों को ऐसे दिया जाता है ताकि ये गलत हो जाए। ऐसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा आते हैं। आजकल तो सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? त्रिभुजों की संख्या गिन के बतानी है। तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। चलिए, तो पहली आकृति है, ये ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो ये हो गए। अभी ये देखिए ऊपर वाला 1 9 और एक नीचे वाला ये कितने हो गए 10। अब 10 से ज़्यादा ट्रायंगल नहीं है इसमें, नहीं आप ये सोचो कि इसको ऐसे मिला मिलू के कर दें, नहीं होगा, केवल 10 ही हैं इसमें, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो सकता था। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, तो पढ़ के देखो पहले। डायरेक्शन वाले क्वेश्चनों को तुरंत के तुरंत करते चलो तो ये आसानी से होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कमल पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दाएं मुड़ता है 2 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, फिर 7 मीटर चलने के लिए दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कमल आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो दूरी पूछता है, एक दिशा पूछता है, या प्रारंभिक स्थिति से जो अभी की स्थिति है उसमें पूछेगा कि इसमें मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्रारंभिक स्थिति से। चलिए तो बनाते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले कमल का मुंह है पश्चिम दिशा की ओर, जैसे ये है, ये इधर मुंह करके खड़ा हुआ है। अभी वह दाएं मुड़ा और 2 मीटर चला, तो इधर तो कोई मतलब मुंह करके खड़ा है केवल, मतलब चला नहीं है इधर। तो अब चलेगा इधर, दाएं मुड़ेगा, दाएं ऊपर की साइड होगा इसका, 2 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, मान लो 5 मीटर इधर चल गया। अब ये पॉइंट यहीं पे मान लो, ठीक है, मुंह बेशक किए हुए है, ये जगह पे मानोगे तो गलत हो जाएगा। ये जो 5 मीटर चल लिया, ठीक है, पुनः दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, तो ये 2 है तो 2 से नीचे 5 हो जाएगा, ये 5 चला, ठीक। फिर 7 मीटर चलने के लिए दाएं मुड़ता है, अभी दाएं मुड़ेगा इधर, तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा, 5 मीटर तो इधर ये बराबर में आ जाएगा इसके, 2 मीटर और आगे निकल जाएगा, ठीक। आगे कह रहा है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा। तो दाएं मुड़ेगा तो दाएं ऊपर की ओर मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा, तो 5 मीटर चलेगा तो उस जगह पे ही आ जाएगा इधर, ठीक। अभी ये इसके बराबर में आ गया यहाँ, अभी दिखने में ये तुम्हें बराबर नहीं लग रहा है, मान लो इधर ले लो ऐसे, ठीक, या मानो ऐसे लो, जैसे अभी मैं इसको दोबारा बना के बताता हूँ, चित्र सही से नहीं बन पाया है। चलिए दोबारा देखिए, जैसे कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुंह करके यहाँ खड़ा है, यहाँ से दाएं मुड़ा 2 मीटर चला, ये चल गया 2 मीटर, अंत में दाएं मुड़ा 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चल गया, इसके बाद 7 मीटर चला, दाएं मुड़ा, दाएं इधर नीचे की ओर चलेगा, 7 मीटर चलना है, तो 2 मीटर तो ये हो गया, अब ये 5 मीटर नीचे और चल गया, टोटल 7 मीटर हो गया। अंत में फिर क्या कर रहा है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ा और ये 5 मीटर, ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर इसके बराबर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक।
अच्छा, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये जो आरंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये अगर 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगी। टोटल ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये कितनी बची? 5 बची। ये 5 बची, तो ये भी कितनी होगी? 5। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे आप। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आकृति वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। आसान से क्वेश्चन होते हैं, मतलब पूरा पेपर ही आसान है अगर सही तरीके से थोड़ा समझ के किया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 5 आकृतियां दी गई हैं। 5 में से 4 तो एक समान होंगी और एक समूह बना रही होंगी। इनमें से कोई एक आकृति है वो अलग है और अपना समूह नहीं बनाती है। तो आपको छांटना है वो कौन सी आकृति है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें देखिए सी है, फिर सी को ऐसे घुमा दिया, यू टाइप से बन गया, मतलब है तो सी। दूसरा है टी, पोजीशन वही है। तीसरा है वाई, अभी ऐसे घुमाया है, फिर देखो इसको 90 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया, ऐसे खड़ा कर दिया। अभी टी है, चलिए दोबारा बताता हूँ इसको एक सही से। चलिए देखिए, ये जो सी है, ठीक, अभी इस सी को 90 डिग्री पे ऐसे घुमा दिया गया, यू बन गया, यू टाइप से बन गया, मतलब यू नहीं है एग्जैक्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई? ऐसे, मतलब ये वाली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। अभी टी देखिए, टी को भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाओगे तो ऐसे बनेगा, और ये इसमें दोनों में ऐसे ही है। अब बाई को देखिए, भाई ऐसे है। अब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो कायदे से ऐसे बनना चाहिए। कैसे बनेगा? इधर को मुंह करके, और ये जो बाई है वो ऐसे बनेगा ऐसे, जबकि इसमें देख कैसे रहा है, उल्टी साइड दे रहा है। अभी ये जो सिंबल दिया है, ऐसा ही सिंबल इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ऐसा बन जाएगा। 3 है, उसको 90 डिग्री घुमाओगे तो ऐसे ही बन जाएगा। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है? तो आपको कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा है? ऑप्शन सी गलत है। अब ऑप्शन सी इसमें ऑप्शन ए में रखा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। ठीक है? आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी जो हमने कोडिंग किया था, ऊपर एक क्वेश्चन था, 5 नंबर था शायद, 5 था या 6 था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। उसी का अगला पार्ट इसमें आगे करके दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन आरपीएफ में भी ऐसे ही देता है, आरपीएफ में भी आगे पीछे करके देता है। आरपीएफ कांस्टेबल का मैंने पेपर दिया था, जिसमें मेरा फिजिकल भी था, पर मैं फिजिकल देने नहीं गया था। आसनसोल में फिजिकल था मेरा, रेलवे लोको स्टेडियम आसनसोल। तो चलिए देखते हैं, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। अभी मुझे मेरा अगर पेपर मिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा पेपर आया था। बहुत सही था क्वेश्चन, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था जितना लड़कों ने समझा था कि हार्ड पेपर है। चलिए देखते हैं। तो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझेंगे नहीं। इसमें क्या है कि मतलब कंडीशन तो वही होंगी जो पहले थी, बस इसमें जो कोडिंग वर्ड हैं वो चेंज हो गए हैं। देखिए, तो पहला हमारा अक्षर क्या है? एक। देखिए, पहला अक्षर हमारा क्या है इसमें? एक है। एक एक विषम संख्या हो गई, पीछे क्या है? 2। ये एक सम संख्या हो गई। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें? इसमें कंडीशन हो रही है दूसरी फॉलो, क्योंकि आगे एक विषम संख्या है और अंत में एक सम संख्या है। तो विषम और सम है, तो इनको क्या कह रहा है? पहले घटक को एंड के रूप में लिखेंगे, तो ये एक की जगह पे तो एंड आएगा, और अंतिम घटक को कॉपीराइट के रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो ये और ये ऐसे चलना चाहिए। पहले घटक को एंड के रूप में कूटबद्ध किया जाना है और अंतिम घटक को कॉपीराइट के रूप में। ठीक है? ये प्रतीक वाला तो लगेगा नहीं, तो इसमें कौन सा लगेगा पहले देखिए। इसमें जो ऑप्शन इसका करेक्ट किया है इसने, ऑप्शन डी करेक्ट किया है। कायदे से ये नहीं होना चाहिए, गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इनको। ठीक है? इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा सी वाला। देखिए, एंड का है, कॉपीराइट का भी है। अब चलो और अक्षर हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, अगर सही होगा तो पता ही चल जाएगा।
ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट की जगह पे क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरा है हमारा सी, सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? नहीं, 5 है, 5 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 5 की जगह पे हम सी लिखेंगे, ये सी हो गया। अच्छा, अगला क्या है हमारा? हैज, हैज है, हैज की जगह पे भी लिखेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए? सी ऑप्शन सही होगा इसका। उत्तरमाला जो आई है वो गलत है। आप चाहो तो इसमें दिमाग लगा के कर सकते हो। मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कराया है वो सही है, गलत नहीं है। जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि गलत है तो आप एक बार प्रयास करके देखिए, और गलत हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 है। 5 आकृतियां हैं जिनमें से 4 समान है, एक असमान है। इनमें से कौन सी आकृति है जो असमान है? आपको छांट के बताना है। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएंगे। चलिए देखिए, पहला है, पहले में देखिए कहाँ पे है, इस जगह पे है, ऊपर 4 पोर्शन है। दूसरा यहाँ आना चाहिए, तीसरा इधर आना चाहिए, चौथा इधर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो हो सकता है इसने 2-2 खाने छोड़ के बनाए हों, या 3-3 खाने छोड़ के बनाए हों। हाँ, 2 ही खाने छोड़े हैं, मतलब एक खाना छोड़ा है पहले वाले में। ये जो है जैसे इसका ये वाला खाना भर गया। अभी दूसरा है, दूसरे का ये दूसरा खाना, मतलब ये वाला खाना खाली छोड़ा है। इसमें जो खाना है ये दूसरा खाली छोड़ा है, एक खाना छोड़ के बनाया है। अभी तीसरा देखिए, तीसरे में क्या हो रहा है? अभी ये वाला खाना खाली छोड़ना चाहिए और ये वाला खाना छोड़ना चाहिए। यहाँ पे आएगा, आया है यहाँ पे। अगला वाला देखिए, अगले वाले में कहाँ दे रहा है? इस जगह पे दे रहा है। तो ये रोटेशन नहीं है इसमें कुछ भी, मतलब जैसे हम सोच रहे हैं वैसे नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सब में भरा हुआ है। इसमें नीचे वाला पोर्शन भरा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन अलग हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट इस हिसाब से हो रहा है, मतलब दूसरा नंबर करेक्ट हो रहा है। समझ में आया? रोटेशन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, मतलब जैसे इसमें देखा हमने 1 नंबर भरा है, इसमें भी 1 नंबर भरा है, इसमें भी 1 नंबर भरा हुआ है, इसमें भी 1 नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये गलत हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन 2 टिक करना है। दैट्स ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, दी गई जानकारी को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जो अभी हमने रक्त संबंध का क्वेश्चन पढ़ा था, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा जैसे कराया जाए। तो पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, पी बराबर क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। दी गई जानकारी के आधार पर बताना है, ये जो लिखा हुआ है इसमें जो ये दिया गया है, इसमें से छांट के आपको बताना है कि डी और ए का क्या संबंध है। चलिए तो बनाते हैं। पहले में ए और बी, ए और बी के बीच में हैश का चिन्ह है, तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। जैसे ये बनाते हैं हम, ये हो गया, ये बी हो गया, ए इसकी माँ है, ठीक है। अभी इसमें जगह की कमी है, तो हो सकता है कि पूरा नहीं बन पाए, प्रयास कर रहे हैं हम। बी डॉलर सी, बी डॉलर सी का अर्थ है बी सी का बेटा है, बी सी का बेटा है तो मतलब सी इसका पिता होगा। फिर सी कौन होगा? पिता होगा, ये इसका बेटा है, तो सी इसका पिता हो गया और ए माता हो गई। अभी सी एंड डी, सी एंड डी, सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, मतलब ये जो डी है वो बी का या तो चाचा होगा या बुआ होगा। अब डी बराबर बी, डी बराबर है ई, तो डी ई की बेटी है, डी ई की बेटी है, मतलब ई है उसके 3, मतलब ये डी है और सी है, ये 2 संतान हैं। जो डी है वो पुत्री है, ठीक।
तो बी की बुआ हो गई डी। अभी हमें डी और ए का संबंध निकालना है। तो डी ए की कौन है? डी ए की ननद है। कौन है? ननद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक सीरीज का क्वेश्चन है 5, 26, 65, 122। अगली सीरीज में क्या आएगा? चलिए करने का प्रयास करते हैं। 5, 26, 65, 5, 26, 65, 122। 5 और 26 के बीच में गैप कितना है? 21 का। 26 और 65 के बीच में 15, 6, 9, 5 हो गया 39 का। 122 है। 122 में से 65 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7, 11 में 6 गया 5। ये जो गैप आया 21, 39, 57 का। इनमें गैप देखो, 9 में से 1 गया 8, 3 में 2 गया 1, 18 का गैप है। 7 में से 17 में से 9 गया 8, 4 में से 3 गया 18, मतलब 18 18 का गैप है, तो आगे भी 18 का गैप आएगा। तो 57 में 18 जोड़ेंगे तो 18 और 57 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 7 15 ही 5, यहाँ से लगी 1, 5 6 6 1 7, 75 इसमें जोड़ेगा। 75 किस में जोड़ेंगे? 122 में। तो 122 में 75 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 197 आएगा। 197 है इसमें? यस है। तो ये इसका 197 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। दर्पण प्रतिबिंब में चित्र बनाना है। दर्पण है mn, कोई दिक्कत नहीं है। तो चित्र उल्टा बनेगा दर्पण में। ये जो जी है वो आगे आएगी और ऐसे बन जाएगी। आई का आई रहेगा, के है वो चेंज होके ऐसी हो जाएगी। इसके बाद सी है, सी भी चेंज होके ऐसी हो जाएगी। जे है, जे चेंज होके ऐसे हो जाएगा। और डी है, डी चेंज होके ऐसे हो जाएगी। अब देख लीजिए कौन सा मिल रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कह रहा है कि ये पॉइंट वाले सवाल है। मैंने बताया था आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे। आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चे गलत करके आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसे छोड़ के आइए, मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कठिन समझ के इनको छोड़ के आते हैं, जबकि देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो मैं ये पॉइंटों से मतलब ही नहीं है, तुम डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकालो, उसमें लगभग मान पूछ रहा है। देखिए 256.1 को लिख लेंगे हम, 01 है, 256.01 को 256 माइनस 99.98, मतलब लगभग 100 हो गया। ब्रैकेट में बंद है, भाग का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स लिखोगे, बराबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है, चलिए इधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 है, बराबर 902.99 मतलब 903 हो गया, माइनस 864 हो गया। चलिए सॉल्व करिए। 256 माइनस 100 करोगे तो 156 बचेगा। उधर कितना बचेगा? 156। इसमें भाग देना है एक्स का, तो भाग दे दो एक्स का, बट्टे एक्स हो गया। मल्टीप्लाई 3 है तो बराबर 3 हो जाएगा। बराबर 903 में से 864 घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9, इधर बचा, ये 10 था मतलब 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, इधर बचा 8, 8 में से 8 मतलब 39 बचा। 3 से काट लो, 13 बार कट गया। ठीक है, तो मतलब एक्स से ये 13x हो जाएगा, तो एक्स बराबर निकालोगे 156/13 आ जाएगा। 13 से भाग दोगे 12 बार चला जाएगा। 13 का 13 बची कितनी? 3, 13 तिया 13 दूनी 26, तो ये कितनी बार भाग गया? 12 बार। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, आसान ही होगा, करके देखते हैं। चलिए देखें, 3 है, फिर 12 है, 24 है, 42, 69, 108, 162, 234। 3 और 12 में गैप देखिए कितने का गैप है। मल्टीप्लाई से आ रहा है क्या? शायद नहीं आ रहा होगा, देखते हैं। 3 और 12 में 9 का गैप है, 12 24 में 12 का गैप है, 24 और 42 में कितने का गैप है? 18 का। फिर 42 और 69, इनमें गैप कितने का है? 27 का। 9 में 2 के साथ, 6 में 4 का, 27 का गैप है। तो आप देख रहे हैं 3 फिर 12, 12 6 18, पहले 3 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 9 जोड़े, तो क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप भी आगे बढ़ाते जाइए। ये हमने जो लिया है वो 69 तक लिया है, तो 108 में से 69 घटाओगे तो 8 में से 6 गया, 8 में से 9 गया, 18 में 9 गए 9, और इधर बच्चा 9, 9 में 6 गए 39। आगे है 12 में से 8 गया 4, 15 में से 10 गया 5, फिर आगे है 4 में से 2 गया 2, 16, 23 में 16 गए 7। ठीक है, तो 3 का टेबल चल रहा है। अब देखिए आप इसमें आगे क्या आएगा। तो ये 72 है, अब गैप बढ़ता जा रहा है, 27 हो गया। पहले 9 3 में जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, 9 के बाद में फिर 12 जोड़ा, 12 के बाद 15 जोड़ा, 15 के बाद 18 जोड़ा, 18 के बाद 21 जोड़ेगा आप। 21 किस में जोड़ेगा? 234 में। 234 में नहीं, 21 का गैप आएगा अगली संख्याओं में। तो 21 और 72 जोड़ोगे तो 1 2 1 3 7 3 10, 103, 103 जोड़ोगे 234 में, तो 4 3 7 3 2 1 3, 337 आंसर आएगा इसका। नहीं सॉरी, गलत कर दिया मैंने शायद, 234 है ना, हाँ 234 है, 47, तो ये 93 होगा। तो 1 3 7 2 हाँ 93 है, तो इसमें 327 आएगा, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, समीकरण को सरल कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन इसका गलत है। तो इतने आसान क्वेश्चन गलत करके आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। देखिए 58 प्लस 523 डिवाइड बाई 6.4, तो करिए 58 प्लस 523 भाग देना है 6.5 का, पॉइंट हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 13 से 13 5 65, 13 से काटो 13 चौक 52, 13 से पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, 5 से काट लो, 5 से 13 बार चला जाएगा, 5 से 5 एकन 5, भाग दिया हमने, जैसे 5 का 5 एकन 5, भाग नहीं जा रहा है, भाग टूटी बिंदी, 5 20, 25 3 5 का 30, 1 या 46, इसमें 13 का भाग देना है, तो भाग दे लेते हैं हम। 58 प्लस 13 का भाग देंगे, 13 104 लगा 8 बार, तो ये पूरा पूरा चला गया, फिर 6 भाग जाएंगे, भाग टूटी बिंदी, पॉइंट लगाओगे, 13 का भाग 6 में दोगे तो 13 पंजा 65, लगभग 0.5 आएगा, लगभग ये 5 से कम रहेगा, तो इनको जोड़ लो, 8 के 8, 8 5 13, 138.5 के आसपास आएगा, मतलब 138.46, हाँ ये सही है। ठीक है, चलिए तो इससे आगे वाले क्वेश्चन है, इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। आपका समय अच्छा हो, धन्यवाद।